हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 यानी कि लिमिट एंड डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि आपने लिमिट की वैल्यू निकालनी है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर हम x की जगह 0 पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, cos 0 डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस 0। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय पाई माइनस 0 पाई। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय पाई। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय पाई, क्योंकि अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म अगर बन जाए तो उस केस में हम उसको आगे सोल्व करते हैं, और अगर डायरेक्ट आंसर आ जाए तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। इवेल्युएट द गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1। देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बता दें। हमने cos 2x के 3 फॉर्मूले याद किए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से देखिए, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 साइन स्क्वायर x। ये जो वैल्यू है 1 माइनस cos 2x की काफी जगह यूज होगी, तो इसलिए यहां से हम बता सकते हैं 1 माइनस cos 2x कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर x। यहीं से अगर आपसे कोई पूछ ले 1 माइनस cos x ये कितना होगा, देखिए जहां पर जो भी एंगल था हमने उस एंगल का हाफ कर दिया, 2x का हाफ हमने यहां पर x कर दिया, तो जहां पर भी जो एंगल है उस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो अगर 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x है, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है 1 माइनस cos 2x कितना होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर x। और अगर हम 1 माइनस cos x की बात करें, तो जहां एंगल जितना था हमने उस एंगल का हाफ कर दिया, तो जहां एंगल 2x था वहां x हो गया है, तो जहां एंगल x था वहां कितना हो जाएगा, x बाय 2। तो आप देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको गिवन थी, cos 2x माइनस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना 1 माइनस cos 2x। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी कितना बचेगा 1 माइनस cos x। वो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से बन गया है। तो यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको पता है अभी बताया 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस cos 2x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos x इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया है, तो अब हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वैल्यू बची साइन स्क्वायर x की, नीचे वैल्यू बची साइन स्क्वायर x बाय 2 की। अब आपको फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहां पर हमारे पास इस पूरे का स्क्वायर है, नीचे भी अगर स्क्वायर हो गया और लिमिट वही x की लिमिट 0 रही, तो वो 1 का स्क्वायर वो भी कितना होगा 1। तो अगर यहां पर साइन स्क्वायर है x है, तो नीचे भी x का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं। लिमिट यहां पर आई x टेंड्स टू 0, ऊपर जो वैल्यू थी यहां पर साइन स्क्वायर x थी, तो नीचे इस पूरे की वैल्यू 1 बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए x स्क्वायर। साइन स्क्वायर x बाय 2 है, देखिए यहां पर हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर x बाय 2 इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए हमें चाहिए एंगल जितना है उसका स्क्वायर। एंगल है यहाँ पर x बाय 2, तो x बाय 2 का स्क्वायर चाहिए x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अगर x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड किया है, तो हमें x स्क्वायर बाय 4 से ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जो भी हम सर्कल कर रहे हैं, x की लिमिट 0 रहने दो और इस पूरे की वैल्यू 1 बन जाएगी, और जो अब हमने दोबारा सर्कल किया उसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो हमारे पास आया कितना, ऊपर x स्क्वायर था, नीचे x स्क्वायर बाय 4 था। लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा था, ऊपर x स्क्वायर था, नीचे x स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर आ गया। हम अभी भी लिमिट x की जगह 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा।
लिमिट एक्स टेंस टू 0 4, ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, cos 2x - 1 डिवाइड बाय cos x - 1 और लिमिट x की दे रखी थी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इवेल्युएट द गिवन लिमिट और लिमिट एक्स टेंस टू 0, और आपको एक हमारे पास रेशनल फंक्शन गिवन है जिसमें ऊपर जो फंक्शन है ax प्लस एक्स कोस एक्स और नीचे जो दे रखा है b साइन एक्स। वेन वी पुट x इक्वल टू 0, जब हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, a इंटू 0 0, ये 0 की मल्टीप्लाई ये भी 0, नीचे साइन 0 भी 0 होता है, तो जो हमारी फॉर्म बन रही है वो बनेगी 0 डिवाइड बाई 0, यानी कि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्या इस क्वेश्चन में x ऊपर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 ही था, ऊपर हमने x कॉमन निकाल लिया, a प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई b साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया ऊपर से। जैसे न्यूमिनेटर में से हमने x कॉमन निकाला, x बाहर आ गया। क्या हम इस x को यहां की बजाय साइन x के डिवाइड में लिख सकते हैं? जी हाँ, वो x हमने साइन x के भी डिवाइड में लिख दिया, साइन x डिवाइड बाय x। तो अगर लिमिट x टेंस टू 0, हमें फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x। देखिए हम इतनी बार रिपीट कर देंगे, फॉर्मूले आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। इसकी वैल्यू होती है 1, तो साइन x डिवाइड बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस x डिवाइड बाय b इंटू 1, यानी कि b। तो क्या अब हम x की जगह 0 पुट कर सकते हैं? पहले तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास था, ऊपर भी 0 बन रहा था, नीचे भी 0 बन रहा था। अब x की वैल्यू पुट करके देखिए 0, तो जैसे ही हमने यहां पर 0 पुट किया, a प्लस कोस 0 डिवाइड बाय b, यानी कि a प्लस कोस 0 होता है 1, a प्लस 1 डिवाइड बाय b। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने जो वैल्यू निकालनी है x टेंस टू 0, x सीकेंट x की लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर आपको सीकेंट में कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं, सीकेंट जो होता है वो 1 बाई कोस होता है, तो 1 डिवाइड बाई कोस एक्स हमने सीकेंट की जगह लिख दिया। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए, क्या 0 के बाद इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। जैसे ही हमने x की जगह 0 पुट किया, ऊपर आ गया 0, नीचे वैल्यू आई कोस 0। कोस 0 आपको पता है 1 होता है, तो 0 डिवाइड बाई 1, 0 के डिवाइड में 1 हो तो हमारे पास आंसर 0 होता है। ये इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि इनडेटरमिनेट फॉर्म होती है जहां डिवाइड में 0 आए। यहां ऊपर 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये जो इसका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने जो लिमिट की वैल्यू निकालनी है वो कुछ साइन ax प्लस bx डिवाइड बाई ax प्लस साइन bx। आपको हम काफी बार बता चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहाँ साइन x डिवाइड बाई x होता है, पूरे की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पर एंगल में ax आ गया तो नीचे भी हमें डिवाइड में ax बनाना होगा और लिमिट में भी ax होगा, तब जाके उस पूरे की वैल्यू हमारे पास 1 बनेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे ही हमने x की जगह डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करी, व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 इन एन एक्सप्रेशन, तो साइन 0 जो कि हो जाता है 0 प्लस b इंटू 0 0 ही हो जाएगा, नीचे भी a इंटू 0 0 प्लस साइन 0 0 होता है। तो जो फॉर्म बन रही है 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, यानी कि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो उस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि वहां कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा जिससे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर साइन ax है, तो इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए हमें पता है यहाँ पर नीचे डिवाइड में ax चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर ax डिवाइड में किया तो ax हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा प्लस bx, ये एक बार एज इट इज रहने दीजिए। डिवाइड में ax था ही, प्लस साइन bx है, तो डिवाइड में भी हमें 1 बनाने के लिए bx चाहिए। bx से अगर डिवाइड किया तो bx से इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लिमिट
ax टेंस टू 0, क्योंकि हम लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर में अलग, डेनोमिनेटर में भी अलग, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ax डिवाइड बाय ax, इसकी वैल्यू लास्ट में बन जाएगी 1 इंटू ax, वही लिमिट चलने तो, लिमिट x की 0 ही चल रही है, इसकी वैल्यू 1 बन गई, 1 इंटू ax प्लस bx, डिवाइड में देखिए ax प्लस साइन bx डिवाइड बाय bx, क्योंकि यहां पर x टेंस टू 0 था तो bx भी अप्रोच करेगा 0 पे पहुंचने की, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 इंटू bx, ये भी bx हो गया। ऊपर और नीचे देखिए दोनों फैक्टर सेम है, ax प्लस bx, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये आ गया 1। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू, उसकी लिमिट हो तो उसका आंसर वही कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1।